क्योंकि लोग जी लगाए नहीं लगाए, अपने खुद का खुद लगाएं, खुद का मान सम्मान खुद ही करें, तो जी से काम चलता जाए। लेकिन क्योंकि इसमें जी क्या क्या है कि अलग से तरीका से अपना रखा है, क्योंकि जी खुद को पीठ थपथपाने के लिए करना है तो पीठ ऐसे थपथपाएगा कि ये क्या बन जाता है, जी बन जाता है। तो जी जैसे ही बनता है ना, तो अपन जी साथ में रखते हैं, ऐसा ही जी साथ रखता है, जे आई नहीं रखते हैं। जे आई में क्या होता है, जे नीचे होता है तो वो अपने खुद का पैर वेर खुजाता रहता है, तो नहीं, अपना जी थपथपाने वाला चाहिए। तो अपने ये जी रखा है शिवाजी सर। 2-4 क्वेश्चन करके अगर मम्मी के साथ कहीं भाग गए, आगे इधर उधर घूमे फिरे तो मतलब नहीं है। लगातार 1.5-2 घंटा पढ़ो, जैसे ही 20-30 क्वेश्चन हो जाते हैं लगा के अब दिमाग को काम आ गया, दिमाग को काम सौंप दिया करो, फिर काम निकल जाया करो। हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। संपत सर द्वारा ये ऑनलाइन सारथी नाम से आपको प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया जा रहा है पढ़ने के लिए। इसमें क्या चीज़ें हैं, ये जो चीज़ है वो आपको दिख रही है, थंबनेल में भी दिख रहा है, ये पशु परीक्षण भर्ती 2024 के बारे में बात हो रही है। सर के पास कमेंट आए थे आपके बहुत, और बहुत लोगों ने ये कमेंट कहा था कि भाई के मैथ्स की क्लास लगाओ, मैथ्स की क्लास लगाओ, कम से कम हम पढ़ पाएँ, हमें पता चले कि हम क्या करें क्या नहीं करें, अदर झूल में लटके हुए थे। ठीक है, तो हम क्या है कि ये लेके आए हैं, सर का फ़ोन आया कि ये क्लास लेनी है, तो मैं ये क्लास लेने के लिए आया हूँ। मेरा नाम शिवाजी सर है। तो ये चीज़ें हैं क्योंकि लोग, ये शिवाजी जी मैं साथ ही रखता हूँ अपने साथ ही, ठीक है, क्योंकि लोग जी लगाए नहीं लगाए, अपने खुद का खुद लगाएं, खुद का मान सम्मान खुद ही करें, तो जी से काम चलता जाए। लेकिन क्योंकि इसमें जी क्या क्या है कि अलग से तरीका से अपना रखा है, क्योंकि जी खुद को पीठ थपथपाने के लिए करना है तो पीठ ऐसे थपथपाएगा कि ये क्या बन जाता है, जी बन जाता है। तो जी जैसे ही बनता है ना, तो अपन जी साथ में रखते हैं, ऐसा ही जी साथ रखता है, जे आई नहीं रखते हैं। जे आई में क्या होता है, जे नीचे होता है तो वो अपने खुद का पैर वेर खुजाता रहता है, तो नहीं, अपना जी थपथपाने वाला चाहिए। तो अपने ये जी रखा है शिवाजी सर से। ठीक है, तो हमने क्या है कि ये चीज़ें आज हम मैथ्स के बारे में बात करेंगे कि मैथ्स को पढ़ना कैसे, सिलेबस क्या होगा, नोट्स कैसे मिलेंगे, और सारी चीज़ें, सटीक रणनीति क्या होगी एग्जाम क्रैक करने की, राइट ना। ओके, तो चलिए हम बात करते हैं इसके बारे में। तो चलिएगा, तो ये हमारा ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल है, जो टेलीग्राम चैनल लोगों ने 20,000 प्लस ने सब्सक्राइब कर रखा है, आपने ये ज्वाइन कर रखा है, तो आप भी इस चैनल को ज्वाइन करें, जहाँ पे ये सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएगी, पीडीएफ वगैरह, वीडियोस वगैरह, राइट। तो उसके बारे में बात करेंगे, उसके देखिएगा गणित को पढ़ना कैसे है। अब पढ़ना क्या है, इसको तो मिलाना होता है, इसको सॉल्व करना होता है, इसके बारे में चीज़ें अलग अलग से सॉल्व करेंगे तभी काम होगा। लेकिन पढ़ना है, अपने को पढ़ना है, पढ़ना कैसे है, तो पहले सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद पढ़ना शुरू कर लेंगे। तो क्या होता है, इसमें अपन रीड प्रॉपर करेंगे, क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा एकदम जीरो लेवल से हीरो लेवल तक पढ़ेंगे। एकदम छोटी छोटी बारीकी चीज़ें हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद हम उसको काम में लेना शुरू करेंगे। एकदम से अपनी इमारत, अच्छी सी इमारत बनानी है ना, तो उससे पहले अपने ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आनी है, बुन के लानी है, उसके बाद उसमें क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे, राइट। उसके बाद क्या करें, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, इस बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या करना है, अप्लाई करना है क्वेश्चन में। जो अपने अलग अलग क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट वाइज, जो भी चैप्टर वाइज, उन चैप्टर में इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस अप्रोच को यहाँ अप्लाई करना है। उसके बाद क्या करना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, बेसिक चीज़ें याद हो गई, क्वेश्चन में अप्लाई भी कर लिया। उसके बाद क्या चीज़ है कि अपने को स्मार्ट अप्रोच काम में लेनी है। क्या लेनी है, स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट अप्रोच क्या होती है सर, स्मार्ट अप्रोच कुछ नहीं है, तो आपका दिमाग काम करेगा, कैलकुलेशन तगड़ी करेगा, छोटी मोटी करनी शुरू कर देगा, इस चीज़ को डायरेक्ट यहाँ से वहाँ लगा दूँ, ये चीज़ें हो जाती है स्मार्ट। बेसिक में क्या होता है कि आपको एक 1 to 1 चलता रहना है, जैसे जैसे ही चलेगा वैसे वैसे काम करना है, उसके बाद चीज़ें हो जाती है। और जैसे ही आप देखोगे कि स्मार्ट अप्रोच आनी शुरू हो जाती है, कब हो जाती है कि सारी क्लास कंप्लीट कर लो, एक क्लास नहीं, सारी क्लासें कंप्लीट कर लो। एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, चैप्टर के बाद आपको उसकी रिवीजन हो गया, रिवीजन के बाद में क्या चीज़ें, स्मार्ट अप्रोच अपने आप दिमाग में आएगी। और कुछ एक यहाँ सारी चीज़ें मैं करवाऊंगा, लेकिन आपके दिमाग खुद है ना, नई नई चीज़ें सोचना शुरू कर देगा कि मुझे ये चीज़ें करनी है, राइट। उसके बाद क्या, क्लास नोट्स बनाने हैं, और सीट है, क्लास नोट्स तो आपको बनाना ही है, मैं बना के दूंगा, यहाँ से मैं पढ़ाता हूँ, उसके बाद आपको घर पे बनाना है। और उसके बाद ये सीट देंगे, उसको रिवाइज करना है। सीट को सॉल्व मैं भी करवाऊंगा, आप भी करोगे, आप करोगे तो बेहतर होगा, फिर मैं करवा दूंगा आपको, कोई डाउट होगा तो। और उसके बाद जो टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट सीरीज देनी है। और देन उसके बाद रिवीजन करने के बाद दुनिया की कोई भी किताब लेके आएंगे, उसका एक चैप्टर निकालेंगे, जो चैप्टर पढ़ा दिया उस चैप्टर को सॉल्व करेंगे, काम हो जाएगा अपना, राइट ना। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद क्या है कि गणित का सिलेबस क्या है। गणित का सिलेबस क्या है कि जो पशु परीक्षण का एग्जाम है 2024, ये सीधी भर्ती का एग्जाम है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये 10वीं स्तर का पेपर है, परीक्षा है। 10वीं लेवल वाले बंदे आज फॉर्म भर सकते हैं, 10वीं क्लास
उत्तीर्ण है वो फॉर्म भर सकते हैं, उससे ऊपर वाला कोई भी भर सकता है। तो ये 10वीं स्तर का परीक्षा है और इसमें 10वीं स्तर का ही गणित आएगा। 10वीं स्तर का गणित का मतलब जो है एनसीईआरटी लागू होने के बाद जो चीज़ें चली है वो बहुत कम होती है। उससे पहले की जो चीज़ें हैं, जो पहले आरबीसी बोर्ड रखता था, आरबीसी बोर्ड में क्या था, ये प्रतिशत आते थे, ये लाभ हानि बटा, ये औसत है, ये अनुपात समानुपात है, फिर ये साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, ये सरलीकरण करना, सिंप्लीफिकेशन करना, फिर मेंसुरेशन में आ जाते हैं। तो ये थोड़ा क्षेत्रमिति वगैरह का काम हो जाता है और डाटा इंटरप्रिटेशन जो प्रतिशत और लाभ हानि से काम चलता है। ये टॉपिक होंगे। उसके अलावा मार्केट में जाएंगे, गाइड लेके आएंगे, गाइड में यही मिलेगा कि आपको 50 से 30 से 40 टॉपिक मिल जाएंगे, एकदम ऐसे मिलेंगे सारा कोई पढ़ने को चाहता ही नहीं है, जो 10वीं लेवल का एग्जाम देने के लिए आया है पहले शुरू में उसको डरा के भगा देते हैं कि ये तो नौकरी ना करे, नौकरी दूसरा ही करे। क्यों करें नौकरी दूसरा, जब लेवल आपका है, आपका एग्जाम है, तो आप ही नौकरी करेंगे ना। तो इसीलिए क्या है कि अपन स्मार्ट अप्रोच से जो चीज़ें एक्चुअल में जो आएगी वो ही पढ़ेंगे, उसके अलावा वो नहीं पढ़ेंगे जो कचरा। वो आपको पीएचडी करना है तब पढ़ना है ना 40, या दूसरा एग्जाम देना है तब पढ़ेंगे ना, ये चीज़ें तो पढ़ेंगे ना। ये चीज़ें यहाँ पढ़ोगे वही एसएससी में आएगी, वही दूसरे अदर स्टेट एग्जाम में आएगी, दूसरे बैंकिंग एग्जाम में आएगी। ये सारी चीज़ें तो आनी है। इसके अलावा एड होता जाएगा जो अलग चीज़ें होगी, राइट, जिसका लेवल अप होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। उसके बाद आपको नोट्स कैसे मिलेंगे, ऑनलाइन टेलीग्राम पे जाओगे, जो ज्वाइन कर लोगे टेलीग्राम चैनल को, तो उसके बाद क्या, ये जो पैनल पे पढ़ाया जाएगा वो सारी वीडियोस इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट की वीडियोस मिल जाएगी और ये सीट भी मिल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हम प्रीवियस क्वेश्चन है, उनको अपडेटेड क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको प्रत्येक टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। और ये सारी चीज़ें ऑनलाइन सारथी पे मिलेगी, क्योंकि ये संपत सर ने आपका ऑनलाइन सारथी का काम किया आपके लिए, क्योंकि कृष्ण भगवान सारथी बने हैं अर्जुन के, तो ये देख लिया गया संपत सर आपके लिए सारथी बने, ऑनलाइन सारथी बने, और उसके उनकी वो भूमिका निभा रहे हैं। तो आप भी अपना प्रयास करें, क्योंकि वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ये दे रहे हैं आपको कंटेंट, तो उसके बारे में चीज़ें हैं ना। और उसके बाद क्या है कि लास्ट जो अपना है कि हमारी स्मार्ट अप्रोच जो सटीक रणनीति क्या होगी एग्जाम की। ठीक है, तो एग्जाम की सटीक रणनीति तब होती है जब हम टॉपिक वाइज पूरा पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद क्या होता है उसको रिवाइज करते हैं 2 बार कम से कम। और 2 बार भी कैसे करना रिवाइज, जब भी एक टॉपिक रिवाइज करो तो वो कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगातार बैठो, और 1.5 से 2 घंटा लगातार ही उसी को ही लो। तो पसीना छो आए भले आए, क्योंकि गर्मी का सीजन आ रहा है तो चलेगा, लेकिन अपने को क्या करना है कि 1 से 1.5-2 घंटे लगातार पढ़ना है। जैसे 20-30 क्वेश्चन साथ ही करने हैं, 2-4 क्वेश्चन करके मम्मी के साथ कहीं भाग गए, आ गए, इधर उधर घूमे फिरे तो मतलब नहीं है। लगातार 1.5-2 घंटा पढ़ो, जैसे ही 20-30 क्वेश्चन हो जाते हैं लगा के अब दिमाग को काम आ गया, दिमाग को काम सौंप दिया करो, फिर काम निकल जाया करो। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे। 2 बार रिवीजन करने के बाद अपन क्या करेंगे, कोई भी किताब उठाएंगे और उसका सोल्यूशन करेंगे और अपना काम करेंगे, जिससे प्रैक्टिस होती रहेगी, नए नए क्वेश्चन दिखेंगे, नए नए तरीके अपनाएंगे और काम हो जाएगा। और जब तक कि पूरा चैप्टर नहीं देखो तब तक ये मत कमेंट कर देना कि सर हमें आया नहीं है, और जब आता है वहाँ तक की चीज़ें ने अप्लाई करने के बाद नहीं आई हो तब बताना कि ये हमें समझ में नहीं आया है। बाकी बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा और सारी चीज़ें 0 to हीरो बनाने के लिए दी जाएगी। ओके, थैंक यू। इस तैयारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पहुँचे आप, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी बच्चे बैठे हैं, तो सारी चीज़ें हैं तो आप इसके लिए करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।